हे फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी के इस किचन में एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ सूजी की आपने टिक्कियाँ खाई होंगी, सूजी के आपने जो हलवे खाए होंगे, लेकिन बिस्किट तक खाए होंगे। लेकिन ये आज की रेसिपी बहुत यूनिक, बहुत ही मज़ेदार है। तो किस तरह से बनाई है आइए रेसिपी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज इस रेसिपी के लिए सबसे पहले तो आपने ले लेना है 1 कप भरकर मैदा। मैदा छान लीजिएगा, सीज़न है गर्मियों का, इस वजह से जो है वो गर्मियों में थोड़ी सी अंदर कुछ ना कुछ जो है वो आपको कहीं ना कहीं कीड़े वगैरह जो है नज़र आते होंगे। तो आप जो है इससे बचने के लिए इसको पहले छान लिया करें। तो छान लिया 1 कप, मेजरिंग कप के हिसाब से 250 ग्राम मैदा लिया। उसके बाद आपने उसी के हिसाब से आधी प्याली, यानी आपने मेजरिंग कप के हिसाब से आधा कप यूज़ करना है, आधा कप सूजी का। और अगर कटोरी ले रहे हैं तो उस कटोरी को आप जितनी भर के आप मैदे की लेंगे उससे हाफ़ जो है आप सूजी की ले लीजिएगा। इस दोनों चीज़ों को शामिल करते ही फिर इसके अंदर आपने 1 टीस्पून जो है वो आपने पिसी हुई हरी इलायची, जो इसके दाने निकाल कर हरी इलायची के उसको पिसाकर आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। फिर आपने 2 से 3 टेबलस्पून आप इसके अंदर जो नारियल होता है उसका बुरादा, यानी आपने कोकोनट जो डेसिकेटेड होता है पिसा हुआ, वो आपने इसके अंदर शामिल करना है। फिर आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा दूध। अच्छा, दूध जो है वो इसके अंदर शामिल करना है तकरीबन 1 प्याली भरकर। जितना आपने मैदा लिया था उतना आप इसके अंदर दूध शामिल करेंगे। और इसके अंदर दूध शामिल करके फिर आपने इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आप बाद में रिक्वायर्ड हुआ तो आप इसके अंदर दूध की मिकदार जो है वो आधी प्याली और भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए। जितना बैटर आप पैनकेक के लिए बनाते हैं गाढ़ा, उतना ही आपने इसका बनाना है। देख सकते हैं कंसिस्टेंसी इतनी रनी है कि थिकनेस महसूस हो रही है। अच्छे से मिक्स कर लिया सारे मिक्सचर को। अब आपने इसके अंदर ऐड करना है, सबसे पहले ये थिकनेस देख लीजिएगा, इतनी थिकनेस होनी चाहिए। फिर आप इसके अंदर चीनी शामिल करेंगे। अच्छा, चीनी इसके अंदर शामिल करनी है आपने आधा प्याली ही, जितनी आपने सूजी ली थी उतनी आप चीनी की मकदार लेंगे। और उसके बाद इसको भी अच्छे से घोल लेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट का रेस्ट दे देंगे। प्लेट देकर किसी भी आप जगह पर आप इसे रख दीजिएगा, फ्रिज में भी रख सकते हैं। और उसके बाद इसको आप रेडी कीजिएगा। सबसे पहले तो आपने तेल डालना है, तेल या घी डालिएगा और उसको जो है आपने अच्छे से गर्म होने देना है। जब अच्छे से गर्म हो जाए तो उसमें इस तरह से आपने 1 स्पून भर कर डालना है और एक राउंड शेप में इसको जो है इस तरह से कुक करना है। अच्छा, हल्की आंच पे आप इसे कुक करेंगे ताकि ये ना के ऊपर कलर आ जाए और अंदर से कच्ची रह जाए। तो आपने इस तरह से इसे कुक कर लेना है और इसको लाइट देखें, पहले इसका कलर लाइट गोल्डन की तरफ जा रहा है। इसको और कुक करेंगे जब तक कि साइड पे थोड़ी सी जगह थी, एक और मैंने डाल लिया इस तरह से एक राउंड फॉर्म में। और इसके बाद जी इसको कुक करना स्टार्ट करेंगे। इसी तरह से मैंने डिफरेंट बैचेस में डालती गई और ये दे सकते हैं। एक और आपको डाल के दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने डाला, ठीक है। और उसके बाद ये आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल बैटर आपने एक स्पून, इतना बड़ा स्पून लीजिएगा जितना खाने का चम्मच होता है उससे थोड़ा सा बड़ा, और उस हिसाब से आप जो है बस आप भर के डाल दीजिएगा। और भर कर डालने के बाद आपने वेट करना है, इसको हिलाना नहीं है जब तक कि बिल्कुल इसकी साइड आपको जब तक नीचे से कुक होती हुई नज़र आए उस वक्त तक आपने इसको जो है बिल्कुल हिलाना नहीं है, नहीं तो बैटर फैल जाएगा। सो इसको 1 से 2 मिनट पहले आप सेट होने दीजिएगा। उसके बाद ये देख सकते हैं जब अच्छे सेट हो गया बैटर, ऊपर का भी अच्छे से पक गया, तभी मैंने इसकी साइडें टर्न कर दी हैं। तो इस तरह से मैं डिफरेंट बैचेस में कुक करती जा रही थी, डिफरेंट पैन्स में मैंने इसको कुक किया है ताकि जल्दी जल्दी जो है एकदम जो है वो फ्राई हो जाए और ज़्यादा टाइम भी ना लगे। तो इस तरह से आपने जो है वो जो मैंने डाली थी स्टार्टिंग में उसको इस तरह से मैंने जब साइड टर्न कर ली है, जैसे इसका हल्की से ये देखो मुझे नज़र आया कि इसका जो कलर है नीचे से वो अच्छे से जो है वो पकना स्टार्ट हो गई है और लाइट गोल्डन कलर नज़र आना लगा, तो मैंने इसको जब इसकी साइड टर्न कर दी। तो बस इसी तरह से आपने जब इसका गोल्डन कलर हो जाए 5 से 6 मिनट हल्की आंच पे कुक किया और जैसे ही लाइट गोल्डन कलर हो गया, बस आपने इसको चाहें तो थोड़ा सा और डार्कर भी कलर कर सकते हैं, यानी थोड़ा और भी कुक कर सकते हैं। लेकिन इस स्टेज में मैंने इसको निकाल लिया। फिर एक और बैच इसी तरह से डाला और 1 स्पून भरकर, और इसको इस वक्त तक नहीं हिलाया जब तक कि ये बिल्कुल सेट नहीं हो जाता। सो आपने जैसे ही इसका देख सकते हैं साइड पे आपको लाइट गोल्डन कलर नज़र आने लगेगा, तभी आपने इसकी साइड टर्न करनी है। अब जैसे ही लाइट गोल्डन कलर आया मैंने इसकी साइड टर्न कर दी हुई, देख सकते हैं ईजिली ऊपर का हिस्सा भी बिल्कुल कुक हो चुका है तकरीबन, कि ये आप इस पर जो है कोई किसी भी स्पैचुला से या आप इस तरह से जो है आप इसको हिलाएंगे तो बिल्कुल भी इस पर जो है वो मार्क्स नहीं पड़ेंगे। तो इसी तरह से इसको भी कुक कर लिया था। इसका कलर जो है दे सकते हैं दोनों तरफ से अच्छे से कुक करते हुए जब लाइट गोल्डन कलर आ जाएगा, तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे धीमी आंच पे। इसी तरह मेरी तरह आप भी जो है डिफरेंट पैन्स में से कुक कर सकते हैं और ऑयल या घी ज़्यादा यूज़ भी नहीं होता इसमें, बिल्कुल हेल्दी सी रेसिपी है। इसके बाद आपने इस तरह से इसको निकाल लेना है और निकाल लेने के बाद देखिए चाशनी शीरा कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट बनाएंगे इसको आप। और उसके बाद ऊपर से जो है डेसिकेटेड नारियल और मनपसंद जो है वो मैंने इसके ऊपर डाल दिए थे नट्स। तो आई होप कि आपको ये मज़ेदार सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो ज़रूर ट्राई करना और अभी बनाना है गाइज़। और साथ ही साथ फीडबैक ज़रूर दिया करें कमेंट सेक्शन में बनाने के बाद। और साथ ही साथ अच्छी लगी है तो बस एक ही काम करना है, आपने रेसिपी कर इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है।
इस मज़ेदार सी रेसिपी को आप इवन के खीर के साथ खा सकते हैं, रबड़ी के साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। नाश्ते के लिए परफेक्ट रेसिपी, और अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।